दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों को रिटायरमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड बताना चाहता हूँ और ये इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड मानिए आप रिटायरमेंट के लिए मानिए, या अच्छी शादी करना चाहते हो आप अपने बच्चे की उसके लिए, या अच्छा घर बनाना चाहते हो, कोई भी आपका बड़ा ड्रीम है तो आप अपना ड्रीम ये इससे पूरा कर सकते हो। केवल 1500 रुपये लगा के आपको मैं आज आपको बताऊंगा 3 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाओगे अगर आप वीडियो मेरी पूरी देखोगे, ध्यान से सुनना है। आज मैं बताता हूँ आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है। एसबीआई बैंक है जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और ये जो म्यूचुअल फंड है ये भी बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के देता है। अब कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरा पैसा कहाँ लग गया, कहीं कहीं उड़ तो नहीं जाएगा, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। सर इनके ऊपर है ना कि एस ई बी आई होता है, जैसे बैंकों के ऊपर आरबीआई होता है। एक तो ना ये दो चीज आप नेट पे सर्च करके देखो कि एसबीआई क्या है और आरबीआई क्या है। ये इनका काम यही होता है कि जो कंपनी होती है उसको रजिस्टर्ड चेक करना, भाई वाकई में ये कंपनी है, ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये पैसा दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, तभी आपको उसमें पैसा लगाने देगी। और आरबीआई का ये काम है कि बैंक में जो पैसा लगाओगे ताकि वो कहीं कल को दिवाला कर दे तो आरबीआई आपको पैसा दिलवाएगा। वैसे ही एसईबीआई होता है जो आपको म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से आप कुछ भी काम करते हो तो मतलब कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये ध्यान रखते हैं आपका, ये चेक करके ही करने कंपनी को देंगे, वरना कंपनी को मार्केट के अंदर जैसे मान लो आईपीओ अगर आप लगाते हो, आईपीओ वगैरह जो भी आता है वो ये सब चेक करके ही आपको लगाने देते हैं। तो हम कर रहे हैं आज म्यूचुअल फंड की बात। यस ईबीआई, तो मैंने एक बंदे का क्वेश्चन आया था कि सर ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, ये इनके अंडर में काम करते हैं। ये नेट पे जाके आप सर्च कीजिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी। हम इनका सब्जेक्ट का ना लेके हम केवल म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बता रहे हैं, पैसे कैसे बढ़ रहे हैं। कभी मार्केट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले एसबीआई में म्यूचुअल फंड, तब 19 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। जब एसबीआई स्मॉल कैप फंड को लेके आई थी तब ये एनएवी रेट केवल 10 रुपए था इसका, आज बढ़ते बढ़ते 155 रुपए हो गया है। सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे बड़ी बात है ये एनएवी नेट एसिड वैल्यू, ये ज्यादा से ज्यादा आपको सिक्के इकट्ठे करने हैं। सबसे पहली बात, जितने सिक्के आप जितनी जल्दी इकट्ठे कर पाओगे लॉन्ग टर्म में आपका उतना ही पैसा बनेगा। कहने का मतलब है जैसे मान लो मार्केट 5% गिर गया, यहाँ पे फिर 10% ऊपर आ गया। जब भी मार्केट नीचे की तरफ आए तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीदना स्टार्ट करो। मतलब ज्यादा नहीं तो आप साल में एक बार आपकी तनख्वाह बढ़ती है तो 10% आप अपनी तनख्वाह का एक्स्ट्रा पैसा डालना शुरू करो। एक्स्ट्रा मतलब जैसे मान लो 1500 रुपए की चल रही है, 1000 रुपए की चल रही है, तो 500 रुपए की और स्टार्ट करो आप, ताकि आपका पैसा जल्दी बड़ा होगा। और जल्दी बड़ा होगा पेड़ तो आप फाइनेंशियल तौर पे जल्दी फ्री हो पाओगे। आगे बात कर लेता हूँ मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, आपको डिटेल बता देता हूँ। 1987 में स्टार्ट हुआ था, एनएवी रेट 155 रुपए, रेटिंग इसकी 3 स्टार चला हुआ है। और फंड साइज की बात कर लेते हैं, करीब करीब 21,140 करोड़ रुपए है। अब कई लोग कहते हैं कि सर मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अब वो डूबने वाली बात है वो क्लियर समझनी है, उसके लिए ब्लूटूथ को ऑन रखना है। जिस बंदे को म्यूचुअल फंड का ज्ञान ही ना हो उससे आपने कभी भी ज्ञान नहीं लेना, क्योंकि वो जो आपका जो ये बेहतरीन समय ना, जो आपको रिटायरमेंट के लिए पर्पज से पैसा तैयार करना है, जो बड़ा पेड़ बनाना है, वो बनने नहीं देंगे उस पेड़ को। उसी टाइम उसकी जड़ जल जाएगी और आप वहीं रुक जाओगे। आप सोचो, आप में से कई लोगों ने एलआईसी ले रखी होगी। सर जो एलआईसी का 2% 3% जितना भी एजेंट का बनता है, एजेंट बड़ी डिटेल में समझाते हैं ऐसे पर्चे पे बना के, आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा। मैं एलआईसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम मतलब इसमें आपको 4 से 5% तक का ही ब्याज मिलेगा, इससे ऊपर आप जाएंगे नहीं। आप 15 साल आपके किसी रिलेटिव ने कर रखा होगा या करने वाले होंगे, जो कर रखा है वो चल रहा है 4-5 साल से, उसको चलने दीजिए। पर ये 1500 रुपये अलग से निकालिए और आप एसबीआई स्मॉल कैप में डालिए। 5 साल तक के ट्राई कीजिए। 5 साल अगर आपने कर लिया उसके बाद में आप एसबीआई का म्यूचुअल फंड छोड़ोगे नहीं। ये बात मेरी नोट करके रख लो, प्योर 24 कैरेट का गोल्ड है ये एक तरह।
अगर आपने ले रखा है, नहीं ले रखा तो ले सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया। एसबीआई बैंक में जाना है, बैंक मैनेजर से बात करनी है, उनके बाद बताना जी मेरे को इसमें पैसा लगाना है। आगे मैं आपको बताता हूँ उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने के लिए होल्डिंग 54, ये 54 कंपनियां हैं, 54 कंपनियां हैं, ये 54 की 54 शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। उसमें से 4 के नाम बताता हूँ आपको। ब्लू स्टार 3.98 के करीब है, वी गार्ड 2.41 के करीब है, फिनोलेक्स 2.13 के करीब है, वी मार्ट 0.58 के करीब है। सभी लोग इन कंपनियों को जानते हैं, नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे या उस पे क्रोम पे आप जाके लिखिए ये नाम, ताकि आपको पता लगेगा ये कंपनी क्या काम करती है। आगे मैं बताता हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि पैसा बनता कैसे है, जैसे मान लो ये मार्केट है, यहाँ पे 50 बैंक है, 1 2 करके मान लो 50 बैंक होते हैं, जो भी बैंक लगा लो आप, काफी बैंक है अपने इंडिया के अंदर में। सभी बैंक का पैसा मार्केट में जाएगा, सुबह 9 बजे 20 मिनट पे चला जाता है मार्केट पे, क्योंकि मार्केट 9:15 बजे खुलता है और वहीं पे पैसा बनना स्टार्ट होता है। जो यहाँ पे कुबेर का खजाना पड़ा है मार्केट में, शेयर मार्केट में कुबेर का खजाना पड़ा है, वहीं से सारा पैसा बनता है, और इन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसा डाल रखा है। अब मान लो आपने एक शेयर ले लिया, एसबीआई का ही शेयर ले लिया, करीब करीब 500 रुपए कुछ का चल रहा है, 560 रुपए का या 580 रुपए का होगा, लगभग इतने का शेयर एक चल रहा है। पर आपने सिर्फ एसबीआई बैंक में ही तो लगाया शेयर को, इनका खुद का भी शेयर मार्केट में शेयर है। इन्होंने क्या कर रखा है, एसबीआई जैसी 54 कंपनियों को पढ़ रखा है। आपको एसबीआई पे भरोसा है, ऐसे ही एसबीआई वालों को इन 54 कंपनियों पे भरोसा है, जहां से आपका पैसा ग्रो करके लेके आएंगे ये। तो आपको केवल और केवल एसआईपी करनी है, ठंडे माइंड से एकदम चिल करके। यूं सोचो अपने परिवार का भविष्य बना के जाएंगे, हम तो ऐसी जिंदगी जिए, कम से कम बच्चे तो ना जिए। कुछ ऐसा बड़ा करके जाओ कि आपका नाम हमेशा याद रखे बच्चे, क्या हमारे फादर ने इतनी बड़ी चीज की है। उससे होगा क्या, वो नेक्स्ट पीढ़ी भी अपने परिवार को समझाएंगे भी ऐसे से करो, ताकि अपनी ग्रो भी हो, और अपना भारत की भी इसमें इकोनॉमी मजबूत होती है। अपने ही देश की शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट होती है अपने देश की कंपनियों में, ये पैसा लगाते हैं एसबीआई वाले, और हमें भी उसी में लगाना चाहिए। बैंक भी बढ़ा, म्यूचुअल फंड भी बढ़ा, शेयर मार्केट भी बढ़ा, और हमारे पास भी पैसा बढ़ा। जब मार्केट इतना बढ़ रहा है, आप देखो करीब करीब 20,000 को टच कर गया मार्केट, आज निफ्टी 50 का 20,000 के करीब टच था। 2018-19 में करीब करीब 15,000 के करीब था। तो देखो आप 5% मार्केट बढ़ गया। जब इतना बढ़ा तो हमारा पैसा क्या बढ़ा, मान लो आपने इसमें आरडी, एफडी या पीपीएफ में पैसा लगाया होता, पीपीएफ में पैसा लगाया होता तो आपको 7.1 बनता, यहाँ पे 25% बन रहा है। 7 7 14 7 21, 3 गुना से भी ज्यादा, 4%। अब हम देखो आगे बताते हैं, एक्सपेंस रेशो 0.69 है, इसकी कोई डरने की जरूरत नहीं। एग्जिट नोट 1% है, एक साल में अगर आप पैसा एक साल से पहले निकलवाते हो तो एग्जिट नोट लगता है, अदरवाइज आपका पैसा नहीं लगता। एयूम की बात कर लेते हैं, 8,21,489 के करीब, 79 के करीब। इतना पैसा कहाँ है, कहीं भी नहीं है। बैंक में आप देखो कितना पैसा होता नहीं, 8 लाख करोड़ रुपए, सर बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। आर रिटर्न की बात कर लेते हैं, 25.67 है, 5 ईयर की बात करें 24.28 है, 3 ईयर की बात करें 28.60 के करीब है। आप ये देखो 20 का टारगेट को छू के ऊपर गए हुए हैं सारे के सारे। 3 साल से ले लो, 5 साल का ले लो, 25 का ले लो, ये 28, 24, 25। मैं कहता हूँ 20 भी अगर मिल जाता है ना तो भी 24 कैरेट का गोल्ड है। फिर बताता हूँ, ले लो जितना जल्दी ले सकते हो, और जितनी ऊंची एसआईपी स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल तौर पे फ्री हो पाओगे। आगे बताता हूँ, मतलब गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि उसको कोई भी परिवार का बंदा आ गया, एलआईसी का जीजा साला काका ताऊ चाचा, अरे भाई एलआईसी करवा, क्योंकि उसका परसेंटेज आना है। सबको अपना मतलब है। और यहाँ पे एसबीआई बैंक में जाना है आपको, बैंक मैनेजर से बात करनी है, उसके बाद में स्टार्ट करना है आपको। बैंक मैनेजर बताएगा आपको एसबीआई बैंक स्मॉल कैप फंड बहुत ही बढ़िया है,
और आपको पूरी डिटेल जब समझ में आ जाए उसके बाद पैसे लगाओ और निश्चित होकर आराम से टाइम का इंतजार करो। टाइम जैसे जैसे निकलेगा वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होगा। मंथली 1500 रुपए लगाने, 25% का रिटर्न 25 साल में आपने लगाए सिर्फ 4,50,000 रुपए। कोई बड़ा भी पैसा नहीं लगा ना, 1500 रुपए। आप ये देखो ईपीएफ के अंदर में आपका करीब करीब कट रहा होगा तो 2,000 रुपए से मोस्टली ऊपर ही कटता है हर कर्मचारी का, जो ठीक ठाक 15-20 के हजार के अंदर तनख्वाह लेता हो उसके आराम से 2,000 के करीब कटता है। अगर यही पैसा यहाँ पे लगाया होता तो 3,56,32,412 करोड़ रुपए बनता। आपने जमा करा 4,50,000 रुपए। क्या पूरे जीवन काल में मान लो 3 करोड़ मिल गए, 56 लाख ना मिलते, मैं कहता हूं 2 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ फिर भी नहीं हमें कहीं मिलेंगी। आप कैलकुलेशन मार के देखिए, 1500 रुपए 25% का रिटर्न 25 साल के लिए ले रहा है, 4,50,000 रुपए। आपको 3,56,32,412 रुपए मिल गए। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं मिलना। और ये इंडिया का बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसको ले लीजिए, आप चिल करोगे जिंदगी में। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।